नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं क्षेत्र के गांव तिहाड़ा में। यहाँ से सरपंच है मीना देवी और सरपंच प्रतिनिधि सुमेर सिंह दैया जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, आपका भी और आपकी पूरी टीम का जी सर, धन्यवाद है। जी सर। हाँ, जैसे 8-10 महीने का कम ही समय हुआ है, इस छोटे से अंतराल में क्या प्रयास किए गए हैं विकास के कार्य करने के? भाई बात यह है, जो प्रयास तय अपने लेवल पे, जी सर, यानी कि सरकार के असहयोग से, सरकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा हमें। अपने स्तर पे गांव जो अपना फंड जनरेट करता है, जिसको पंचायत फंड बोलते हैं, हाँ, उस फंड से हम जो गली नाली हैं अपनी उनको ठीक करवा रहे हैं, भाई सफाई करवाई है। और वैसे हमारा गांव साफ सुथरा है, पहले से व्यवस्था बढ़िया है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं सरकार के असहयोग होते हुए भी जो थोड़ा पंचायत का फंड है उससे ही ज्यादा से ज्यादा काम करवाने की कोशिश। हाँ, असुविधा ना हो ग्रामीणों को, ऐसा कार्य हम कर रहे हैं। अब जाल बनवाए हैं कुछ जी, और भाई सफाई करवा दी थी, गांव में लाइट लगवा दी है सारे गांव में। हाँ, स्ट्रीट लाइट लगवाई गई, लगभग 100 लाइट लगभग लगवा दी भाई। छोटा गांव है, हाँ, उसमें हमारी कुछ 40-50 लाइट पहले थी, वो सारी ठीक करवा दी, रिपेयर करवा दी। और कुछ जिला परिषद के का भाई हमारा मोनू डागर, उसने उनके सहयोग से हमने गांव में लाइट लगवा दी। मतलब रोशनी की उचित व्यवस्था, रोशनी की बिल्कुल उचित व्यवस्था हमने गांव में किसी गली में जो है अंधेरा नहीं छोड़ा, प्रकाश की व्यवस्था कर दी। बहुत अच्छा। जैसे हम गांव घूम रहे हैं तो अमूमन गांव में पीने के पानी की बहुत समस्या देखने को मिलती है, यहाँ आप किस प्रकार की व्यवस्था है? ऐसा है जी, पीने की पानी की व्यवस्था हमारे गांव में मीठा पानी नहीं है, नलकूप का जी, पानी हमारा मैलाना से आता है। फिर भी हमने एक ट्यूबवेल 1400 फुट का गहरा ट्यूबवेल हमने गांव में लगवा दिया है और उसको आरओ सिस्टम से जोड़ के पूरे गांव में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, सुचारू रूप से करने जा रहे हैं। ये 10-15 दिन में, महीने के अंदर, आने वाले समय, हाँ, महीने के अंदर चालू हो जाएगा ये काम। ग्रामीणों को हाँ, जल की सुविधा, बिल्कुल स्वच्छ जल मिलेगा एकदम। और एक गंदे पानी की निकासी गांव में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, यहाँ किस प्रकार? हमारे गांव में ऐसी समस्या नहीं है, सिस्टम बढ़िया है। हमारे गांव में गंदे पानी का तालाब है, उसमें चला जाता है, कुछ दूसरे साइड में चला जाता है। गांव में निकासी अच्छी है, गांव में गंदे पानी का बिल्कुल कहीं नहीं जमा नहीं है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ सुथरा गांव, आप घूम कर देख सको। बिल्कुल सर। जैसे मैं अब शिक्षा के क्षेत्र की बात करूंगा, स्कूल कहाँ तक है गांव में? हमारा स्कूल +2 का है, 10 जमा 2 का, और अच्छा स्कूल है। और हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे पीछे हमने उसमें ग्राउंड वगैरह को लेवलिंग करवा के ठीक करवाया है, और उसका हम निरंतर ध्यान रख रहे हैं। जो वहाँ प्राचार्य जी उसके संपर्क में है और ठीक व्यवस्था है, स्टाफ सहयोग कर रहा है बिल्कुल। मतलब समय समय पे जहाँ है हम, और कोशिश कर रहे हैं भाई ठीक हो। यहाँ एक लेडीज जो स्टाफ है वो ज्यादा है, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं भाई 50% जेंट्स हो जाए, 50% लेडीज हो जाए, कुछ व्यवस्था और अच्छी बने। प्रधान जी, खेलों का अहम रोल होता है जी, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए बात करते हैं जी। पहले जैसे कहावत थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब जी। लेकिन आज जो कहावत विपरीत सिद्ध हो रही है, खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो गांव में खेलों का स्तर कैसा है और उसको सुधारने के लिए आपके क्या विशेष प्रयास रहने वाले हैं? ऐसा जी, हमारे गांव में, हमारे गांव के स्तर की एक कमेटी है बच्चों की, उसने एक ग्राउंड बना रखा है बहुत बढ़िया, और उस ग्राउंड में सुबह शाम खेलने भी जाते हैं बच्चे, ठीक। और उनके खेल का जो कुछ प्राथमिक सा सामान था वो हमने जब सरपंच बने, हाँ, बेसिक चीज वो उसी टाइम दिलवा दिया था, सरपंच बनते। और इसमें भी हमने समस्या आ रही है, हम चाहे वो स्टेडियम बने, विस्तार हो उसका, सारी सुविधाएं मिले, पर वो नहीं मिल पा रही। सामान तो उपलब्ध करवा दिया, सामान रखने के लिए जगह नहीं, उसकी 4 दीवारी चाहे, हम एक स्टेडियम टाइप चाहे, वो नहीं बन पा रहा। उसके लिए हमने सरकार को लिख भी दे रखा है, लिखित में, हाँ बिल्कुल, रेजुलेशन करके दे रखा है। आश्वासन मिला? आश्वासन कुछ नहीं मिला, आश्वासन तो सब पेंडिंग में है सरकार के जी। कोई आश्वासन नहीं मिलता, यहाँ तक कि एस्टीमेट बनवाने भी आगे लग गए हैं, ठीक। और एस्टीमेट बन जाए तो फंड की व्यवस्था कहाँ से हो, ठीक। कोई किधर टेंडर में हो जाए, यानी कि इतनी जटिल प्रक्रियाएं होगी भाई।
यो ठेका हमने उठवाना है यहाँ से, नहीं तो गांव स्तर पे हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक, परंतु ये भी वो कह रहे हैं कि भाई ठेका बिल्कुल नहीं हट सकता यहाँ से। ठीक, तो उसका भी एक रेजुलेशन उन्होंने एक और प्रक्रिया बताई हमारे को, ग्राम सभा की मीटिंग बुला के 10% गांव की जनसंख्या का के सिग्नेचर करवा के दो आप, वो प्रक्रिया मेरी चल रही है। मैंने गांव के लगभग 150 से 200 आदमियों को साइन करा लिए, 2-3 दिन में वो प्रक्रिया भी मैं करके दे दूंगा। नशे के खिलाफ जो बात हाँ, होती है। तो आप अपने स्तर पर गांव में किस तरह मतलब प्रयास, जैसे न बच्चे युवा हैं वो नशे से दूर रहे, आपके क्या प्रयास हैं? हमारे प्रयास ये हैं कि हमारे बच्चे जब तक बुराई से दूसरी चीज अच्छाई नहीं खड़ी करेंगे हम, बिल्कुल सर। तो बुराई को नहीं मिटा सकते, जब तक ऑप्शन नहीं मिले, ऑप्शन नहीं होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे हमारे खेल और पढ़ाई की तरफ जाएं, पढ़ाई खेल में जाए, माइंड डाइवर्ट हो जाए और नशे से बचे। ठीक, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं गांव में खेल व्यवस्था बढ़िया बनाने की। ठीक बात, उसके लिए स्टेडियम, हाँ, उसके लिए स्टेडियम जरूरत है, सरकार की आवश्यकता है, फंड की आवश्यकता है। बिल्कुल सर। ठीक, क्योंकि सरकार के सहयोग के बगैर तो कुछ भी होगा नहीं जी। जैसे ये स्टेडियम वगैरह बड़ा प्रोजेक्ट होता, गांव अपने स्तर पे असेंबल नहीं कर पाता। भाई साहब, फिर भी मैं अपने गांव की बहुत बड़ाई करता हूँ कि हमारे गांव के बच्चों ने, आप देखोगे तो बड़ा मतलब व्यवस्थित कर रखा है, वो अपने स्तर पर कर रखा है बच्चों ने, सिस्टम को चला गांव के सहयोग से जी एकदम। सर शिक्षा क्षेत्र के ऊपर दोबारा चलते हैं जी, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, होनहार बच्चे होते हैं, और आर्थिक तंगी के चलते सुविधाओं की कमी कारण जैसे कई बार पैसे की तंगी हो जाती जी, है, जी, वो बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। जी। तो गांव में उन बच्चों को लेकर आपकी क्या विशेष प्रयास रहने वाले? ऐसा जी, वैसे तो परमात्मा की दया गांव में ठीक ठाक है, संपन्न है, संपन्नता है। फिर भी बहुत बढ़िया। फिर भी अगर कहीं किसी बच्चे का, स्त्रियां का कोई स्तर है, तो उसमें हम इंडिविजुअल भी अच्छा, उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल एकदम आगे आएंगे। कोई बिल्कुल बिल्कुल जो भी सही होगा, जो भी सहयोग होगा बिल्कुल। और आगे आगे तो हम कोशिश कर रहे हैं, अब जो पढ़ने वाला गांव का सर्वश्रेष्ठ बच्चा है और जो खेल में आगे है, उसको हम ग्राम लेवल पे 26 जनवरी को या 15 अगस्त को एक सिस्टम बना रहे हैं, हम उसको आगे सम्मानित भी करेंगे ताकि और बच्चों को प्रेरणा मिले। आपसे पहले 26 जनवरी 15 अगस्त की मतलब सम्मान समारोह गांव के अंदर नहीं होते स्कूलों में? हैं, होते हैं जी, होते हैं। और यहाँ हम अपना बड़ा स्कूल है जो हमारा हाई स्कूल है, उसमें हमने ये प्रोग्राम 26 जनवरी का और 15 अगस्त का बच्चों के साथ मनाया था। बिल्कुल, उसमें खिलाड़ी भी हो सकते हैं। हाँ जी, जी, जिसके जो अचीवमेंट्स गांव के, हाँ, उसमें सभी का मतलब सम्मान। बिल्कुल बिल्कुल बात सम्मान। करते हैं सर, जैसे अभी यहाँ से सरपंच महिला है, जी, तो महिलाओं को लेकर आपके क्या विशेष प्रयास रहने वाले हैं? जैसे महिला सिलाई सेंटर वगैरह है या कोई न्यूट्रिशन कोर्स है, कोई अलग से कोई मतलब, क्योंकि दिक्कत होती है पीने के पानी की गाँव के अंदर। ऐसा जी, इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भी गांव लेवल पे है आज बेरोजगारी का बोलबाला हरियाणा में। ठीक, हाँ जी, हाँ नंबर 1 पर हरियाणा बेरोजगारी में आ गया है। जी, ठीक है। ठीक, तो हमारा प्रयास है ये भाई गांव में जो कुछ छोटा उद्योग, कुछ स्त्रियां का उद्योग गाँव है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी हो, मतलब गांव से बाहर न जाके, बाहर ना जाके गांव में ही चाहे 8-10 हजार रुपए की कोई भी स्त्रियां का काम हम प्रयास में है। अब कोई काम गांव स्तर पे आवे, कुटीर उद्योग है, खादी ग्राम उद्योग है, उनसे संपर्क में। जैसे जगह की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जगह की जरूरत पड़ेगी, जगह गांव में है जी। जगह है। हाँ, जैसे हमारी चौपाल हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी कुछ है मकान, उसकी हम व्यवस्था करेंगे, बन सकती है अगर सरकार सहयोग करे। बात करते हैं सर किसानों की, क्योंकि किसानों से संबंधित गांव में काफी समस्याएं होती है। मैं तो जैसे रास्तों की बात करते हैं, जो खेतों में जाने के रास्ते हैं वो ज्यादातर कच्चे मिलते हैं जी, और बारिश के मौसम में तो और ज्यादा परेशानी होती है। उन रास्तों पर हम पैदल नहीं चल सकते, और वहां से जो किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाता है पलटने की संभावना रहती है जी। तो आपके गांव में किस तरह की व्यवस्था है? और उसको ऐसा जी, हमारे गांव में 3 रास्ते हैं, मेन रास्ते जो खेतों में जाते हैं, और उनमें एक पक्का हो गया और दूसरा पंचायत बनने से पहले उसका टेंडर हो चुका है। अच्छा, वो आधा बनया है, आधा नहीं बन रहा। नहीं आता जैसे नहीं, उसमें कुछ जैसे रुकावट है। उसमें रुकावट है मेरे हिसाब से है कि भाई उसमें जो ईंटों के रेट हैं HSR के वो कम है, और ईंटों की जो भट्ठे में कीमत है वो बहुत ज्यादा होगी। इस कारण से वो काम रुका हुआ है। और तीसरे रास्ते को भी हमने रेजुलेशन करके सरकार को दे रखा है, मतलब सभी रास्ते पक्के करवाने के रेजुलेशन दे रखा है हमने, प्रस्ताव करके। जल्द हो जाएगा
संभावना जल्द का नहीं दे रहा जी हमने, हमारे द्वारा फंड नहीं, हमने सरकार पे लिख के दे रखा, प्रयासरत है। हमारा हम प्रयासरत है, अगर सरकार फंड देगी तो हमने अपनी तरफ से लिख के दे रखे है, बिल्कुल सर। रेजुलेशन कर रखा है उसका। एक जैसे बात करते हैं सर यातायात, जैसे बच्चे 10वीं 12वीं के बाद बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जैसे बाहर जाते हैं यातायात की व्यवस्था किस तरह की है? बच्चे जो बाहर जाते हैं सरकारी बसेज हैं या अपने खुद व्हीकल से जाते हैं, किस तरह गाँव के अंदर किस तरह? वैसे मोस्टली अपने व्हीकल हैं और एक दो सरकारी बस भी चलती है और कुछ छोटे टेम्पो भी चलते हैं, यानी कि कोई बाधा नहीं है, असुविधा नहीं। असुविधा नहीं है कोई। बहुत बढ़िया सर। एक जैसे 4 साल के लगभग आपका टर्म है आगे, आप ये कह रहे सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा, भी आने वाले टाइम में सरकार से सहयोग मिले तो किन किन कामों पे मुख्य फोकस रहेगा आपका? देखो 2 साल तक सरकार ने चुनाव नहीं कराए जी, चुनाव नहीं, एक षड्यंत्र के तहत 2 साल तक ये सरपंच चुनाव लड़ते रहे, ये कैंडिडेट, ठीक। और 1 साल अब हो लिया हमने, 1 साल अब हो लिया, सरकार से ये कहते हैं कि भाई सरकार गांव देहात को समझो और इनके अधिकार वापस दे दो ताकि गांव में सुचारू रूप से काम हो जाए। 3 साल हो लिए, वैसे तो देश की आत्मा है गांव, और काम की जब बात आवे है तो फिर शहरों की तरफ रुझान है। चलो हमने शहरों की भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु हमारे अधिकार तो सुनिश्चित हो, ठीक। तो ये दिक्कत है, हमारी सरकार से मांग है कि भाई हमारे अधिकार जो टेंडरिंग वगैरह है, जीरो टॉलरेंस की जिस तरह बात करी जा रही है, बिल्कुल मिथ्या साबित होगी। ये 8 महीने सरकार ने हो भी लिए, कितने टेंडर, सरकार के पास सारा डाटा है, कोई टेंडर से कार्य नहीं होता, धरातल पे कुछ नहीं होता भाई साहब, कोई टेंडर नहीं लगा, ना कोई टेंडर के काम हो रहे, झूठ बोलती है सरकार टेंडर को लेकर, ठीक। जो पहले 20 लाख की जो लिमिट थी वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 20 लाख तक के काम सरपंच कराने में सक्षम होता है। उसके पास अपने गांव में अपने मिस्त्री, राजमिस्त्री भी होते हैं, लेबर भी होते हैं, और वो ऐसे टेक्निकल काम भी नहीं होते, गाड़ बनाना क्या टेक्निकल है, ठीक। और 20 लाख के ऊपर, 25 लाख के ऊपर सरकार से लाइब्रेरी बनवा दो, कुछ भी बनवा दो, कर लो टेंडर, हमें क्या दिक्कत है भाई? गांव का विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, पर सरकार इस बात में नहीं समझ रही। सरकार क्या कर रही है, नए नए झमेले खड़े कर रही है। अब क्या कर रहा है, वैसे तो बिचौलिया को उठाने की बात कर रही है, अब जो है ईंटों के लिए भट्ठे वालों से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, बिचौलियों से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक। 6400 का रेट सरकार का है, 8500 ईंट भट्ठे पे मिल रही है, बिचौलियों के थ्रू जाना चाहती है, भट्ठे पे क्यों नहीं चली जाती है? एक ऑर्डर दे तो भट्ठे वाले अपनी कोटेशन वगैरह देकर नहीं जाएंगे जी। एक दूसरा, पंजाब नेशनल बैंक में हमारे पंचायत फंड के, एफएफसी के, HRDF के इनके अकाउंट हैं, सरकार कह रही है इनको HDFC में बदलवाओ। अरे पंजाब नेशनल बैंक आजादी के टाइम का बैंक, नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीय बैंक, क्यों उठवाओ भाई उससे हम? इसमें भी मैंने ऐसा लगता है कि बिचौलियों का खेल है, कोई उचित कारण तो होना चाहिए। उचित कारण होना चाहिए। ये काम लागे रहेंगे क्या हम अकाउंट में न्यून उठवाओ, फिर पहले ऑलरेडी हमारा नेशनलाइज बैंक में रहा अकाउंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जैसे बात करते हैं गाँव में चिकित्सा व्यवस्था का काफी मतलब समस्याएं आती ग्रामीणों को, तो आपके गांव में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? ऐसा जी, हमारे गांव में चिकित्सा जो है ना, हमारी जो PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो भटगांव है, नजदीकी गांव है, वहां चले जाते हैं, ठीक। जो प्राइमरी सुविधाओं हैं, बड़की गोली हैं कुछ सुविधा, कुछ आंगनवाड़ी के थ्रू हमें यहाँ भी मिल जाती है, ठीक। वैसे हम चाहते हैं, हमारे 3 गांव हैं, दोनों त्याड़े और बागड़ू, हमारा एक जो पशुओं का अस्पताल है वो तीनों गांवों का है, कंबाइंड है, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी PHC भी तीनों गांवों की कंबाइंड जो है उसके पास हम जगह दे दे, वहां बन जाए। आप मतलब प्रयासरत हैं जी। एक लास्ट क्वेश्चन है सर हमारा जी। कि जैसे युवा है, उनको आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि वो नशे की तरफ से हटें, नशे की तरफ देखें भी नहीं, और गांव में खेल के लिए ग्राम पंचायत उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। पढ़ाई के लिए अगर किसी युवा को कोई 1% भी दिक्कत है तो उसके लिए भी ग्राम पंचायत तत्पर है, बिल्कुल एकदम उसके सहायता के लिए वचनबद्ध है, बिल्कुल 24 घंटे। वो बस अपना ध्यान इस नशे से हटाएं और पढ़ाई खेलों में अपना नाम, अपने लक्ष्य पढ़ाई और खेलों की तरफ ले जाएं, और नशे का आप खुद भी सेवन ना करें, और जो करता है घर में भी करता है उसको भी रोकें। बहुत बढ़िया।
हम सरपंच सुमेर सिंह दैया जी से बात कर रहे थे। जो जो काम गांव में करवाए गए हैं, आने वाले समय में जो जो काम धरातल पे लाए जाएंगे, जो जो इनके प्रयास हैं, जिन जिन कामों को लिखित में अवगत कराया गया सरकार को, उनके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि जो जो काम प्रोसेस में है, जिनकी डिमांड रखी गई है, मैं भी सरकार से अनुरोध करूंगा कि आने वाले जल्दी ही कम समय लेते हुए सभी समस्याओं पे ध्यान दे, ताकि ग्रामीणों को ज्यादा असुविधा न हो। और हमसे जुड़ने के लिए मैं सुमेर सिंह दैया जी का धन्यवाद करता हूं, अपने कीमती समय में से हमें समय दिया। एक बार फिर इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। आप आए, आपने गांव का हालचाल जाना, सरकार नहीं जान रही, आप जानना आगे। इससे 10 आदमियों को, 20 आदमियों को, लोगों में मीडिया का जमाना आज, तो उनको, उनके पास ये बात जागी, उसके माध्यम से सरकार के पास जागी, तो कुछ न कुछ काम चलेगा जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर।